नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 7 मार्च 2026 और दिन आज शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई ताजगी के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग और साउथ लोडिंग बड़ी मात्रा में होने की वजह से कोल्ड मालिकों और व्यापारियों में इस समय पर खलबली मची हुई है। तो वहीं मंडियों में जितना भी आलू जा रहा है वहां से आड़तिया और स्टॉकेज उठाकर जो है कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम पर भंडारण कर रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। महाराष्ट्र से लेकर साउथ की मंडियों में आलू में उछाल आ चुका है, जिसने ये साबित कर दिया है कि किसान यदि धैर्य एवं संयम बनाकर रखें तो हर काली रात के बाद में एक सुनहरी सुबह का आगाज जो है होता है। तो इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर माहौल एकदम बदल गया है। जो लोग कल तक सपने पाले बैठे थे और बोल रहे थे कि रकबा बढ़ा हुआ है, बम्पर पैदावार निकल रही है, दिल्ली के आड़तिया तो फीता तक डाल रहे थे, आज वही लोग जो हैं दिन में तारे देख रहे हैं। और ऐसे तारे जो शायद मौत के बाद दिखाई देते हैं। और किसान साथियों, आज स्थितियां यह हैं कि कई जिलों में 60% तक खुदाई जो है आलू की हो चुकी है और कोल्ड स्टोरेज में आलू महज आए हैं 15 से 20%। इससे खलबली मचना तो तय है। अब कोल्ड मालिक जो सपने देख रहे थे कि हमारे तो कोल्डों की छतों पर आलू होगा, कोल्डों के गेट पर आलू होगा, गैलरी में आलू होगा, सड़कों पर लाइन लगेगी, या किसान जो है हमारे उल्टे मनोहार करेंगे, मान मनोबल करेंगे कि भाई हमारा आलू कैसे भी रख लो, पैसा ले लो, ये सपने तक जो है कोल्ड मालिकों ने पाल लिए थे। और व्यापारी जो इस दुविधा में थे, जो इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अगर हम आलू को नहीं खरीदेंगे तो किसान जो है आलू को फेंक जाएंगे और हम फिर उसे बीन बांध के मंडियों को पहुंचाएंगे और दाम छापेंगे। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। और कुछ व्यापारी, उनके तो सपने ये थे 100-200 रुपए प्रति कट्टा में मिल जाए। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं। अगर हम देखें तो खेतों पर भी व्यापारी जो है उमड़ पड़े हैं। तो कोल्ड मालिक जो है, किसान साथियों, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं देखा हमने जो अब देखने को मिल रहा है। वारदाना भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, और लोन भी छोटा मोटा नहीं, 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा तक लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। और तो और किसान साथियों, कोल्ड नहीं भरने की स्थिति में आपने देखा है कि कोल्ड मालिकों ने जो है भाड़ा तक कम कर दिया। लेकिन यहां पर एक नई बात भी सामने आ रही है कि कोल्ड मालिक जो हैं अब खेतों में ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉला किसानों तक पहुंचा रहे हैं और उनसे भाड़ा तक नहीं लिया जा रहा है कि हमने ट्रॉला भेज दिया है, आलू का पैकेट लोड करो भेजो। और कहीं कहीं तो किसान साथियों ट्रैक्टर ट्रॉलाओं के साथ में लेबर भी भेजी जा रही है। हमारे खंदौली में तो ये स्थितियां हैं कि कोई भी कोल्ड मालिक जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉला भेजे जा रहे हैं तो कहीं जो है ट्रकों की व्यवस्था की जा रही है। आलू कोल्ड में आना चाहिए। हालत आप इससे समझ लीजिए कि क्या स्थितियां बन रही हैं। और किसान साथियों, खेतों पर भी सौदे जो हैं अच्छी दरों पर अब होने लगे हैं। 500 से लेकर 600, 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हो रहे हैं। और यहां पर एक बात यह भी स्पष्ट है कि न तो 100% किसान ही अपना आलू बेचते, न ही 100% व्यापारी आलू खरीदते। पिछले सालों में भी अगर हमने ये देखा है तो 10-15% किसानों का ही आलू खरीदा जाता है, ना कि सबका खरीदा जाता हो। और जब व्यापारी खेतों पर जाते हैं तो यह भी देखने को मिल रहा है कि व्यापारी ने 550 जैसे ही सौदा किया वैसे ही किसान पीछे हट गया कि मैं तो 800 रुपए प्रति कट्टा बेचूंगा। और चैनलों पर कमेंट की बौछार हो जाती है। और ये किसान साथियों, ये वो लोग हैं जो आलू को बिक्री नहीं करते हैं, बस मौज लेना चाहते हैं। तो आप इनसे भी जो है सतर्क रहिए कि ये मौज मस्ती करते हैं। और अगर हम भावों को लेकर बात करें तो किसान साथियों, मंडियों में भी आलू में तेजी बन चुकी है। जो मुंबई मंडी किसान साथियों 8-9 रुपए किलो से ऊपर नहीं बढ़ रही थी, अब उसके रेटों में भी आग लगी चुकी है। देखिए, अगर हम भावों को मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं
तो किसान साथियों, आलू के भाव 37-97 वीआईपी टॉप क्वालिटी 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, कहां बिक रहा था 6-7 रुपए किलो। के मोहन आलू 10 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, कहां बिक रहा था किसान साथियों 6-7 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 3 से 4 रुपए किलो मुंबई मंडी में बिक रहा था, आज 11 से 12 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। एमपी का जो ज्योति आलू है किसान साथियों, जो 8 रुपए 10 रुपए किलो से ऊपर नहीं बढ़ रहा था मुंबई मंडी में, आज 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। पंजाब का जो वीआईपी आलू है पक्की क्वालिटी का, जो वहां पर 4-5 रुपए किलो बिक रहा था, आज 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो मंडी में आए उछाल और डिमांड ने मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम जो है किया है। फर्रुखाबाद मंडी की भी सुन लीजिए किसान साथियों। ख्याति आलू सुपर क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल। ख्याति का ही एवरेज क्वालिटी 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल। लाल गोल जो कंचन है, पुखराज है, और किसान साथियों ये आपका सिंदूरी जिसे राजेंद्र वन बोलते हैं, 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल, और गाड़ियां मात्र 15 से 20 गाड़ी। अब बताइए आलू में तेजी बनी कि नहीं बनी? पर क्या है कि बहुत लोगों को तो इसी से झंझलाहट होती है, भाई तेजी क्यों बताई जा रही है? अब भैया तेजी है तो तेजी बताने में क्या हर्ज है? लेकिन क्या है कि जिन लोगों का मकसद किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना, उनके अंदर डर और घबराहट फैलाना है, और किसानों में भी जिन्हें ज्यादा उत्साह है वो तो भैया कुछ भी कह सकते हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 114 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस है। यदि 15 को निकालें तो 99 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों। चाहे वो आगरा बेल्ट से आलू पहुंचा हो, मेरठ बेल्ट से पहुंचा हो, चिपसौना सूर्य आलू पहुंचा हो, टोटल जो है आड़तियों और जो भरसार करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सुबह ही उठा लिया गया और कोल्ड स्टोरेज के लिए भेज दिया गया। अब आजादपुर मंडी में जो भी माल आता है उसे आप खुद ही जानते हैं कैसी क्वालिटी का माल जो है आता है। देखते हैं किसान साथियों कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। तो संभल से 48 गाड़ियां, 2 गाड़ी बैलेंस है, यदि 2 को निकालें तो 46 गाड़ी ताजे पहुंची है। पंजाब से 14 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, यदि 6 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजे पहुंची है। चिपसौना की 20 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है, यदि 1 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजे पहुंची है। सूर्या की 10 गाड़ी है। आगरा से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है, यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजे पहुंची है। मेरठ से 2 गाड़ी है, डायमंड की 2 गाड़ी है। एलआर की किसान साथियों 19 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजे पहुंची है। इस प्रकार से 114 गाड़ियों की आवक है, 15 गाड़ी बैलेंस थी, बैलेंस हटा दें तो 99 गाड़ी ताजा आवक जो है हुई है। किसान साथियों जैसे मुंबई मंडी में तेजी है, जैसे जिस प्रकार से फर्रुखाबाद मंडी में तेजी है, और आलू की पैदावार भी 15 से 20 कट्टा कम निकल रही है, उससे तो भगदड़ मचना लाजमी है। और किसान साथियों तेजी के द्वार यूं ही नहीं खुले हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर क्या है, हथेली पर सरसों जमा दो। अगर आज आलू निर्यात हुआ है तो कल ही आज ही रेट आ जानी चाहिए, भाव आज ही आ जाने चाहिए। लेकिन ये तुम लोगों की सबसे बड़ी मूर्खताओं में से एक होती है। बहुत लोग जो यूट्यूबर हैं या कोल्ड मालिक हैं या जो दलाली में लिप्त आड़तियां हैं, वो हमेशा एक बात यही कहते हैं कि रूस आलू निर्यात होना शुरू हो गया तो भैया दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? तो दाम हथेली पर सरसों की तरह नहीं बढ़ते, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अगर आज आलू विदेशों को भेजा गया है तो वहां से जब रकम लौट के आएगी उसके आधार पर फिर जो है अगली खरीद होती है और फिर रेट जो है बढ़ना जो है शुरू हो जाते हैं। श्रीलंका के लिए निर्यात हुआ तब भी यही बात कही गई कि भाई जब निर्यात हो रहा है तो आलू के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे? तो एक साथ नहीं बढ़ते। और जो लोग आप लोगों के अंदर ये दिमाग में ये कचरा भरते हैं तो उनसे आप ये पूछिएगा कि जो तुम्हारा खाना पीना है वो क्या तुम्हारे शरीर में एक दिन में ही लग जाता है? शरीर बनने में जो हम प्रोटीन्स खाते हैं या जो भी हम कुछ भी खाते हैं उसका शरीर एब्जॉर्ब करने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, और उसके जो प्रोटीन से सेल्स बनने का क्रिया होती है उसमें लगभग 7 से 15 दिन लग जाते हैं। तब जाके हमारे शरीर में जो हमारा खाया पिया होता है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है या कुछ भी है, वो जो है 15 दिन बाद जो है असर दिखाना शुरू करते हैं, ना कि आज खाया और आज से आना शुरू हो जाए। तो ये जो आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है इसे भी आप जो है निकाल दो तो ही बेहतर रहेगा किसान साथियों, अन्यथा आप लोगों की बर्बादी आप खुद ही तय कर लोगे। क्योंकि आलू में या अपना किसी में भी धैर्य एवं संयम काम आता है। तो आप ये समझिए। और देखिए, और स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर कोई खेत खरीदता है
तो वो 10 जगह खेत देखता है, उसके बाद में तय करता है। और उसके बाद में भी अगर हम देखें तो बैनामा उसी क्षण नहीं हो जाता है कि आज मैंने खेत तय किया और अभी 1 घंटा के अंदर बैनामा हो जाए। बैनामा होने में भी 7-8 घंटे का समय लगता है। तो आप ये जो आपके अंदर जो भूसा भर रखा है ना कि रूस निर्यात हो रहा है या श्रीलंका निर्यात हो रहा है, तो दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? तो दाम एक साथ नहीं बढ़ते हैं, दाम अपने हिसाब से बढ़ते हैं। तो जो भी आपका कचरा है उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप अगर आलू के सही रेट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में विचार करना होगा। तुरंत कोई चीज नहीं होती है। दवाई भी अगर बुखार आ रहा होगा ना, अगर पैरासीटामोल की गोली आप या डोलो की अभी खाओगे ना, तो वो भी तत्काल असर नहीं करेगी, उसका भी आधा घंटे बाद असर आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गटक ली और बुखार उतर गया, ऐसा होता ही नहीं। तो आप खुद इस चीज को समझा कीजिए। भावों को लेकर अगर आप बात कर लेते हैं दाजतपुर मंडी में, तो किसान साथियों संभल के आलू 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की चिट्ठी पुअर लो क्वालिटी किसान साथी 220 से 240 रुपए प्रति 50 केजी है। जहांगीराबाद की आलू की कीमतें किसान साथियों वही चल रही है, 240 से 250 रुपए, और हल्की होगी तो 200 से 220 भी है। पंजाब आलू की बात करें किसान साथी, तो पंजाब आलू 230 से लेकर 240 रुपए, और डायमंड आलू की बात करें तो वो बिका है 400 रुपए प्रति 50 केजी पंजाब वाला। एलआर की कीमतें 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पे बढ़ चली है किसान साथियों, अब तो अच्छा हो रहा है। सूर्या की कीमतों की बात करें किसान साथी, तो हल्के सूर्या 500 से लेकर 600, बढ़िया क्वालिटी 600 से लेकर 700, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे, उसे सुबह सुबह ही वो जिन्हें स्टॉक करना है वो ले जाते हैं। चिप्सोना नंबर 1 क्वालिटी 500 से लेकर 600, जो माशाकोर क्वालिटी बोल लीजिए या वो बोल लीजिए, वो टोटल मंडी से बाहर से ही कोल्ड स्टोरेज के लिए लोडिंग आड़ती जो है अपने नाम पर कर रहे हैं। यही हाल किसान साथियों डायमंड आलू का हो रहा है। तो अगर हम देखें जो डायमंड आलू है टॉप क्वालिटी 400 से 500 से 550, वो आड़तिया हो या भड़सारी हो, वो सब वहीं से जो है कोल्ड स्टोरेज हापुड़ नजदीक पड़ता है, वहां के कोल्ड स्टोरेज में जो है भंडारण जो है अपने नाम पर कर रहे हैं। और जो चिप्सोना का, डायमंड का, सूर्या का जो इस समय पर स्टॉक अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको बताएंगे सूर्या आलू चल रहा है 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना के भाव जो है 400 से लेकर 500 रुपए, डायमंड आलू के भाव 350 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। तो ये जो आलू रह जाता है वो मीडियम क्वालिटी का होता है, मीडियम क्वालिटी की रेट यही है। फिर भी अगर हम कल के कंपैरिजन में आज देखें तो 50 रुपए की तेजी आजादपुर मंडी में आलू की कीमतों पर है। किसान साथी बात करें इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में आलू के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर जो है कोल्ड स्टोरेजों में महज 55 से 60% ही आलू आया है और खुदाई जो है पूरी हो चुकी है। अब बताइए कहां तो बंपर पैदावार का हल्ला, कहां रकबा पूरे देश में बढ़ा हुआ, और कोल्ड स्टोरेज में बस 55-60% ही आलू आया है। यानी पिछले साल जो 75% आया था उससे भी 15% आलू जो है इस बार लोड हुआ है। तो ना तो पैदावार बंपर है और ना ही रकबा बढ़ा हुआ था। ये तो सब आप लोगों को डराने धमकाने की साजिश थी, जिसमें आप लोग भी फंसाते हो और आप लोग किसान लोग भी हल्ला मचाते हो खामा खा का, रकबा बढ़ गया या पैदावार बंपर आ रही है। कहां है? जब तुम्हारी नहीं आ रही तो फिर किसी और की कैसे आ जाएगी? कहां भरे जा रहे हैं कोल्ड। ज्योति आलू की बात करें इंदौर मंडी में, तो ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 8, 9, 10 रुपए किलो। बात करें एलआर आलू की तो 6 रुपए किलो से लेकर 9, 10 रुपए किलो। चिप्सोना आलू की बात करें एटीएल वगैरह की 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर। मुंबई मंडी की बात में किसान साथी चेन्नई मंडी की बात करते हैं तो 25 गाड़ियों की आवक है और आलू के रेटों में यहां पर तेजी बन गई है। 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक बाजार है। कल 18 थे, आज 1 रुपए टाइट हो गए। जो वीआईपी लॉट है 1-2 जो कल 19 से 20 बिके थे, आज 20 से 22 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। मदुरई मंडी की सुन लीजिए, मदुरई मंडी में आज 20 से 22 गाड़ियों की आमदनी है। मार्केट 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर है। हुबली मंडी की बात करें किसान साथियों 15 गाड़ियों की आमदनी है। आलू के भाव जो है 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर हो गए हैं, जो कल आपने 12, 13, 14 की दर पर सुने। तो आज आलू में अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी चमक बन गई है, लेकिन धैर्य एवं संयम से आप लोगों को काम लेना होगा। हाथेली पर कभी सरसों नहीं जमाइएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं किसान साथियों अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने 4 साल बाद लड़ाई लड़ते हुए 5% कोल्ड स्टोरेज भंडारण शुल्क में जो है बढ़ोतरी करा ली है। इसका सबसे बड़ा असर उनके आलू उत्पादक किसानों पर पड़ेगा जो कि उन कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करते हैं। अब ऐसा ये प्रतीत होता है कि इन्होंने 4% कोल्ड स्टोरेज भाड़े में जो वृद्धि की है उससे किसान जो है
विचलित होंगे और वो उनके यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में भंडारण नहीं करेंगे। और हो सकता है नजदीकी जनपद जिनमें बुलंदशहर है वहां पर जो है कम भाड़ा चल रहा है, या हाथरस है या राया है मथुरा का, यहाँ कम भाड़ा चल रहा है, तो जिनका किसानों का नजदीक जिला पड़ रहा है वो वहां अपने आलू को न रख के पास वाले जिलों में अपने आलू को रखेंगे, ताकि आलू की जब भी कीमतें बढ़े अच्छी मिले और कोल्ड भाड़ा भी उन्हें जो है कम से कम देना पड़े। हालांकि तर्क कोल्ड भाड़े में बढ़ोतरी का मालिकों ने यह दिया है कि मेंटेनेंस का खर्च जो है, मजदूरी का खर्च हर साल जो है बढ़ रहा है, जिससे ये बढ़ोतरी आवश्यक है। और इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी, कई संगठनों ने भाग लिया। बावजूद इसके लोगों ने उस 5% कोल्ड भाड़े में बढ़ोतरी का कोई भी विरोध नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जितने भी ये भारतीय किसान यूनियन, जितने भी संगठन बन रहे हैं, जितने भी आलू किसानों के लिए नहीं है, अन्य किसानों के लिए नहीं है, इनका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वसूली करना है, ब्लैकमेलिंग करना है, या टोल नाकों पर अपनी गाड़ियों को फ्री निकालना।